प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जो कि 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से ट्रांसफ़र कर दी गई किसानों के खाते में। इसके योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास भूमि होना अनिवार्य है। भूमि होने के साथ ही साथ अब आपको इस योजना में पंजीयन करने के लिए किसी भी पटवारी की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। आपके पास सिर्फ आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपके नाम से भूमि होनी चाहिए। इसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस पोर्टल पर जाएं। पोर्टल पर जाने के बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर लिंक करें, आधार कार्ड नंबर दर्ज करें। आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद अपनी भूमि खसरा नंबर डालें और अकाउंट डिटेल डालें। इसी प्रकार से आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और किस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करना है, इसके संबंध में आप यूट्यूब पर और भी वीडियो देख सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत किसानों के लिए इसमें KYC करवाना अनिवार्य है। KYC करने के लिए आपके पास आधार कार्ड नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड नंबर से लिंक है तो आप इस PM किसान सम्मान निधि पोर्टल से आप अपनी KYC कर सकते हैं। KYC करने के लिए आधार कार्ड नंबर दर्ज करें। आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद आधार कार्ड से लिंक नंबर पर जो OTP आएगी उस OTP को दर्ज करें। इस प्रकार से आप अपने आधार कार्ड से KYC कर सकते हैं। यदि आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप किसी भी नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर आप अपनी KYC करवा सकते हैं। KYC के साथ ही आपके पैसे आना शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी KYC नहीं है तो इस योजना का लाभ मिलना आपको बंद हो सकता है, इसलिए आप अपनी KYC अनिवार्य है, KYC जरूर कराएं। इस योजना का पात्रता इस योजना की पात्रता जिन किसानों के पास भूमि है, पहले इसका नियम यह था कि 2 हेक्टेयर भूमि वालों को ही इस योजना का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब इसमें अपडेट कर दिया गया है, इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब जिस किसी भी किसान के पास भूमि है, चाहे जितनी भी भूमि हो, 1 एकड़ से लेके कितनी भी भूमि हो, बस आपके पास भूमि भर होनी चाहिए। कृषि भूमि होने पर ही किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का स्टेटस देखने के लिए कि आपको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके संबंध में मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और भी वीडियो मैंने बनाए हैं कि योजना का लाभ कैसे लें। इसके संबंध में नए रजिस्ट्रेशन के संबंध में आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ CSC सेंटर के माध्यम से आप अपना फिंगर लगाकर भी इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं, KYC चेक कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से हम देखेंगे किन किसानों को इसका योजना का लाभ दिया जाएगा, किस किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो किसान वर्तमान में वकील हैं या किसी भी सरकारी पद पर हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जिस किसी को भी 10,000 रुपये से अधिक मासिक से पेंशन मिल रहे हैं, 10,000 रुपये की पेंशन मिलने वाले व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन पर PM किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में एक ऐप बनाया गया है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर आप इससे संबंधित जानकारी निकाल सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाएं, PM किसान सम्मान निधि मोबाइल ऐप को दर्ज करें और इस ऐप परिवार के रूप में माने जाते हैं। यदि आप 18 वर्ष से अधिक हैं तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा। आप परिवार के अंतर्गत नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक पति और पत्नी और नाबालिग बच्चे ही इस योजना के अंतर्गत परिवार की श्रेणी में आते हैं। लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए इसका मुख्य पहला नियम यह है कि वह व्यक्ति या वह महिला मध्य प्रदेश की मुख्य निवासी होना अनिवार्य है। यदि आप मध्य प्रदेश की निवासी नहीं है तो आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपके पास यदि 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर को छोड़कर, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि तलाकशुदा विधवा विवाहित होना अनिवार्य। यदि आपकी शादी नहीं है तो शादी नहीं हुई है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपकी पारिवारिक आय अधिक है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपकी उम्र 21 से 60 वर्ष होना अनिवार्य है। यदि आपकी 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में उम्र है तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि आपका परिवार का कोई भी सदस्य करदाता है तो इस योजना का आपको लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यदि आपको किसी प्रकार से 1200 रुपये से अधिक की पेंशन मिलती है तो इस योजना का आपको लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपको 1200 रुपये से कम